दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और आज सुबह से ही भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और कहते हैं कि शिव की भक्ति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी लेता है दिल में भोले का नाम, जो भी लेता है दिल से भोले का नाम, उसे भोले का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं शिव जी की सब बहुत बड़ी उपासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी। अगर हम शिव जी का नाम लेते हैं तो उन्हें कैसे भूला जा सकता है। तो दोस्तों, उन्होंने श्री रामेश्वरम, श्री त्र्यंबकेश्वरी, श्री मल्लिकार्जुन, श्री वैजनाथी, श्री नागनाथ, श्री केदारनाथ, श्री सोमनाथ, श्री ओंकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री भीमाशंकर, श्री विश्वेश्वर, श्री घृष्णेश्वर, इतने यानी कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी थी। तो दोस्तों, आज जो हम आपके पास जो आर्टिकल लेके आए हैं, आपसे बात करने वाले हैं, ये इसका श्रेय दैनिक जागरण को जाता है। इन्होंने अपने आज के आर्टिकल में प्रकाशित किया है। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और इन आईडी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर जो गडेरिया समाज से बिलोंग करती हैं, उन पर पूरा गडेरिया समाज नाच करता है। उन्होंने शिव भक्ति की जो धारा बहाई वह निरंतर प्रवाहित हो रही है। फिर चाहे इंदौर के समीप बना गरुड़ तीर्थ, देवगुराड़िया मंदिर हो या दक्षिण में स्थापित ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम मंदिर, इतिहास और आध्यात्म की ध्वजा थामे शहर से निकली परंपरा की गंगा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रही है। होलकर शासन काल में पूजा की जो परंपरा यहाँ शुरू की गई थी, वह आज भी निभाई जा रही है। आप सबको मालूम हो कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में धार्मिक स्थलों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। घाटों व कुएं बावड़ी का निर्माण तो कराया ही, साथ ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा की विशेष व्यवस्था भी की। इसमें से कई व्यवस्थाएं समय के साथ थम गई, लेकिन अभी तक जो परंपरा जारी है उसमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किए गए खासगी ट्रस्ट से ही गंगा जल पहुंचाया जाता है। आप सबको बताना चाहते हैं कि खासगी ट्रस्ट द्वारा रामेश्वरम में अभिषेक के लिए वर्ष भर अभिषेक के लिए गंगा जल पहुंचाया जाता है। तो देवगुराड़िया मंदिर में आज भी शिवरात्रि के दिन भक्तों का मेला लग रहा है। खासगी ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधक ने कहा कि अहिल्याबाई के शासनकाल से ही यह परंपरा निभाई जा रही है। हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने पर करीब 20 लीटर गंगा जल ट्रस्ट द्वारा रामेश्वरम भेजा जाता है। इसका खर्च ट्रस्ट ही वहन करता है। कैप्टन C.E. लुआर्ड के इंदौर स्टेट गजेटियर 1896 में इस बात का उल्लेख किया है कि देवगुड़ारिया में महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कंपेल के कानूनगो को मेले के हर दुकानदार से कर वसूली का अधिकार दिया गया था। इसी गजेटियर में उल्लेख है कि इंदौर होलकर रियासत में रेलवे 1874 का कार्य शुरू हुआ, तो इसी पहाड़ी से खुदाई कर निर्माण सामग्री ले जाई गई और देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। महेश्वर दरबाराची बातमी पत्रे में देवगुड़ाड़िया के गरुड़ तीर्थ का पवित्र स्थल के नाम से उल्लेख मिलता है। यहाँ का शिवलिंग गुटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन होलकर राजा महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता। इतिहासकार स्वर्गीय गणेश मतकर के संग्रह से उनके बेटे के अनुसार विवाह के बाद जब पहली बार अहिल्याबाई होलकर इंदौर आ रही थी, तो वे पहले कंपेल में ही रुकी थी। कंपेल तब परगना हुआ करता था।
और इंदौर कस्बा था। मांडू के सुल्तान से समझौते के तहत पेशवा ने मल्हार राव होलकर को यहाँ की सूबेदारी दी थी। जब पहली बार अहिल्याबाई कंपेल आई थी तब देवगुड़ारिया शिव मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। वे वहां अपनी सास गौतमाबाई के साथ पूजा करने जाती थी और बाद में उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इतिहास की जानकार सवाणी के अनुसार महेश्वर से शासन करने के दौरान जब भी अहिल्याबाई होलकर इंदौर आती थी तब उनका पड़ाव छत्री बाग में ही होता था, लेकिन वे देवगुड़ारिया मंदिर जरूर जाती थी। वहां से वे पहले से पूजा तो करती आ रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो दोस्तों, ये थी दास्तान माता अहिल्याबाई होलकर की। उनके स्वर्णिम इतिहास को हम कभी नहीं भूल सकते। और आज महाशिवरात्रि के पर्व के दिन इस इमेज को, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों जो उन्होंने स्थापित कराए थे, उनके सभी फोटोज को एकत्रित करके हम सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर शेयर कर रहे हैं, ताकि इस स्वर्णिम इतिहास को लोग भूल ना जाएं। महाशिवरात्रि से गड़ेरिया समाज का पुराना संबंध रहा है और आज भी लोग जुड़े हुए हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके इस चैनल द सफर टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम गड़ेरिया समाज से जुड़ी न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहते हैं और अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ भी आप तक पहुंचती रहती है, जो एकदम परफेक्ट होंगी और एकदम सटीक होंगी।